हेलो एवरीवन। तो फाइनली जेपीएससी ने मेंस का मार्क्स जारी कर दिया है। मार्क्स देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मतलब मैंने कहाँ ऐसे गलती किया है कि जिसके कारण मुझे मार्क्स कम मिले हैं। मेरा लैंग्वेज पेपर खोटा था और खोटा में मुझे 80 नंबर मिला, जो ऑन एन एवरेज नंबर है। बहुत सारे लोगों को मैंने मार्क्स देखा है खोटा में ऑन एन एवरेज 90, 95, 100 के अंडर ही नंबर मिला है। तो ये पता नहीं, शायद जनरल मार्किंग किया गया है। उसके बाद मेरे अदर पेपर्स में मार्क्स जो है वो किसी में थोड़ा ठीक है, हिस्ट्री वाला पेपर ठीक है, उसके बाद बहुत कम मार्क्स है। मार्क्स देखने के बाद हम एनालिसिस किए कि हम कहाँ कहाँ गलत किए हैं, क्योंकि मेरा पेपर 5 में जो 78 मार्क्स है वो हम कभी उम्मीद ही नहीं किए थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है वो उतना भी ख़राब नहीं हम लिख करके आए थे, लेकिन मार्क्स कम आया है, सबसे कम उस पेपर में। मैंने कुछ एनालिसिस किया है जिसके कारण मुझे समझ में आए कि मैंने कहाँ गलती किया, और कुछ और भी लोग हैं जिन्हें देखने के बाद उन्हें समझ आएगा कि ये गलती नहीं करना होगा नेक्स्ट। खोटा पेपर में जो मेरा मार्क्स है वो एवरेज मार्क्स है, ठीक है। उसमें 10 नंबर और बढ़ाया जा सकता था, और मैंने खोटा में जो गलती किया था उसका एनालिसिस मैंने ये किया है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत कम किया था उसका पेपर का, क्योंकि खोटा नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, और पढ़ने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मुझे टाइम लगा था, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसमें ये किया था कि पहले टेस्ट पेपर बहुत, एक ही पेपर टेस्ट मैंने दिया था, तो ये मेरी एक गलती थी। दूसरा बात करते हैं पेपर थर्ड का। पेपर थर्ड में भी मार्क्स मेरा ठीक है, इसमें 5 नंबर या 10 नंबर देखा जा सकता है कि हम और उसमें बढ़ा सकते थे, तो ऑब्जेक्टिव भी इसमें मैटर करता है, ठीक है। फोर्थ पेपर जो पॉलिटी है उसमें मार्क्स मेरा 110 है, जबकि हमको लगा था कि पॉलिटी में मार्क्स मेरा सबसे कम आएगा, क्योंकि हम ना क्वेश्चन सेलेक्ट बहुत गलत तरीके से किए थे उस पर। जैसे आपका 3 सेक्शन होता है उसमें पॉलिटी का, जिसमें आपका पबेड भी होता है और गुड गवर्नेंस का भी होता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उसमें बहुत मैटर करता है। बात करते हैं पेपर 5 की। ये तो मेरा सबसे ख़राब मार्क्स दिया है, और हम ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव मेरा गलत होने के कारण मार्क्स कम हुआ है। और इस फॉर्म में जो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन का क्वेश्चन था ना, वो सब डाटा बेस्ड क्वेश्चन था, तो हो सके कहीं आप जल्दी जल्दी में लगता है कि हमको याद है तो हम लिख दिए, तो उस डाटा में अगर कोई गलती हुआ हो, इस कारण हमको ये थोड़ा सा लग रहा है। और दूसरा कि हम पॉइंट फॉर्म में बहुत ज़्यादा लिखे थे, ठीक है, तो हमको वो दोनों मिक्सअप में लिखना पड़ेगा, हमको ऐसा फील हो रहा है। तो आप भी नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें, आप दोनों फॉर्म में लिखें जो आपके लिए स्कोरिंग ज़्यादा हो। और दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रिकी ये रहता है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर हम पेपर 6 की बात कर रहे हैं तो इस पे साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, ये सब का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। इसमें मेरा एक सबसे ज़्यादा गलती था ना, इकोसिस्टम का एक क्वेश्चन था, पारिस्थितिकी तंत्र का, जिसमें पिरामिड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। फूड चेन से रिलेटेड था वो क्वेश्चन। हम ना बस हमको फिगर पता था, एक्सप्लेनेशन हम बहुत अच्छे से हमको याद नहीं था, उसके कारण उसमें 2 से 3 ही पेज लिख पाए थे, उसमें मेरा मार्क्स कटा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव साइंस का मेरा गलत था कुछ, तो हमको ये लगता है कि इस बार मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा गलती ना करे जिसका ऑब्जेक्टिव गलत हो। बाकी इसमें भी क्वेश्चन बहुत सही थे कि एनर्जी फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत थे, तो हम ना दोनों वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका भी ये लोग हमेशा चेक करते हैं कि आप इजी वाला ही तो नहीं उठा रहे हैं दोनों क्वेश्चन, कि आप इसमें भी एनर्जी वाला लिख रहे हैं, नीचे भी आप सोलर एनर्जी का लिख रहे हैं, तो वो उस तरीके का क्वेश्चन हमको लगता है। अभी हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हमको याद है कि हम कहाँ गलती किए हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से टाइम निकाल करके एक वीडियो क्वेश्चन के साथ ही सोच रहे बनाएंगे, जिसपे कि क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। सो ये मेरा एनालिसिस था कि हम अपने पेपर में कहाँ गलती किए हैं। पहला कि हम ऑब्जेक्टिव बहुत कम प्रैक्टिस किए हैं। सेकेंड कि हमको क्वेश्चन एग्जामिनर के माइंड से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और प्रिपेयर भी हमको खुद से वैसे ही करना पड़ेगा। थर्ड कि हमको पिक्चर और लैंग्वेज दोनों फॉर्म में हमको मिक्सअप करके लिखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत शॉर्ट मेरा हुआ था, जिसके कारण मार्क्स कम आया है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एनालिसिस मैंने अपने लिए भी किया था, और मेरे एनालिसिस से अगर किसी को हेल्प मिल रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है ये। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना कर ला सकूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं किसी अच्छे एनालिसिस के साथ। कोई भी गलती हो गई तो उस चीज़ के लिए सॉरी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू, बाय बाय।